नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोगों ने आज यहाँ पे क्या लिख रखा है, आर्टिकल्स, वो भी डिटेल्ड रूल्स विथ एग्जाम्पल्स। आज हम लोग आर्टिकल्स को पूरे डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग उस पर प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी लास्ट में सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों का पूरा रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स का यूज़ हम लोग बेसिकली कहाँ करेंगे, क्या है इसका डेफिनेशन। आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। जनरली जो आर्टिकल्स है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, नाउन्स के पहले करते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपका सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स का कोई यूज़ हो ही नहीं सकता है। विदाउट नाउन देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल्स। आप बिना नाउन का कोई आर्टिकल का यूज़ करेंगे ही नहीं। तो इसलिए नाउन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल के मद्देनज़र। तो हम लोग नाउन्स के रहने पे उससे पहले आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं टू शो वेदर द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि जो ये नाउन है ये स्पेसिफिक है या फिर कोई जनरल नाउन है। अगर जनरल हो तो हम लोग उसके लिए जनरली क्या यूज़ करते हैं, तो मैं आपको यहीं पे बता दूं, ए या एन का। और अगर कोई स्पेसिफिक हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो पॉइंट्स हैं। आर्टिकल्स का यूज़ हम लोग जनरल सेंस में करेंगे या फिर स्पेसिफिक सेंस में। अगर स्पेसिफिक हो द का यूज़ करें, अगर कोई जनरल हो अनस्पेसिफिक हो क्या यूज़ करेंगे आप, ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जाना कि आर्टिकल्स क्या है और इसके यूजेस किसके पहले किए जाते हैं। तो नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है ही इज़ अ गुड। अब आप सोचिए क्या ये सही है। ही इज़ अ गुड में जो गुड है ये एक एडजेक्टिव है, तो इसमें कोई आर्टिकल से इस सेंटेंस में कोई नाउन आगे तो है नहीं, और अगर आगे कोई नाउन है नहीं तो फिर हम लोग ये आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल का कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हम लोग क्या कहेंगे, ही इज़ गुड। ये सेंटेंस करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, और अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का भी यूज़ हमें नहीं करना है। मगर मान लीजिए कि इस गुड के बाद आपको यहाँ पे लिखा होता बॉय, तब क्या करना होता, तब अगर आप कहते हैं कि ही इज़ गुड बॉय तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या कहना होगा, आपको कहना होगा ही इज़, ये ठीक होगा, ही इज़ अ गुड बॉय। अब बोलेंगे यहाँ पे आर्टिकल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है ना, और इसी नाउन के वजह से आपको एक आर्टिकल का यूज़ करना है। नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। ये बात आपको सबसे पहले दिमाग में डाल लेना है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला हमारा पॉइंट यही है कि आर्टिकल्स आखिरकार कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स क्या है, कहाँ यूज़ होता है, ये हो गया। अब आते हैं आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा है वो है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। अभी इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दो देखने को मिल जाता है, एक है ए और दूसरा ए एन मीन्स एन, और डेफिनिट में एक ही है, वो है हमारा द। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इनडेफिनिट में ए और एन दो है तो फिर इसका यूजेस कैसे होगा। आप लोग थोड़ा तो जरूर जानते होंगे कि अगर हमारा वॉवेल साउंड हो, क्या हो, वॉवेल साउंड हो, तो किसका यूज करा जाता है, एन। वहीं अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो क्या यूज करते हैं आप, अ का यूज करते हैं। देखिए मैंने क्या साउंड, वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट साउंड देखना है आपको, उसके लेटर को नहीं देखना है। कि अगर वॉवेल मीन्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये रहने से एन का यूज होगा, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे ए ई आई ओ यू पहला लेटर देखा और आपने एन का यूज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हमें उस वर्ड के पहले लेटर का साउंड देखना होता है। अगर आपका वो साउंड वॉवेल है तो फिर आपको यूज करना है एन, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है
तो फिर उसके लिए आपको ए या फिर अ का यूज़ करना है। ठीक है, तो साउंड देखा जाता है ना कि लेटर को हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। और डेफिनेट आर्टिकल क्या है, वो तो आपका एक ही है, द। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं कि जो ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स है ए और एन, इसका यूज़ क्या है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ क्या है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें कि यूजेस क्या है। तो यूज़ मैं बता दूँ, इसका यूज़ हम लोग कब करेंगे, यूज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की बात एकदम पहली बार करें, कब एकदम पहली बार करें, फर्स्ट टाइम अगर करें, तो उसके लिए आप जनरली एक इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बार अगर बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं कहूँ गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे ए का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, द का यूज़ उतना करेक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि मैंने पेन का बारे में पहली बार बात किया। ठीक है, अब सपोज दैट इसमें कहा जाए कि गिव मी अ पेन, अब सामने वाला बोला विच पेन, तो बोलेंगे गिव द पेन आई गिफ्टेड यू लास्ट मंथ, वो पेन जो मैंने तुम्हें पिछले महीने गिफ्ट किया था। तो अब मैं पेन के बारे में दूसरी बार बात कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार कहा तो आपने उसके पहले क्या यूज़ किया, अ पेन, और अ क्या है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। लेकिन जब दूसरी बार आप बात करते हैं तब आप उसे डेफिनिट मानते हुए द का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टाइम इनडेफिनिट आर्टिकल वो है ए और एन। दूसरा पॉइंट हमें क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ओनली। ठीक है, सिंगुलर या फिर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आप ए या एन का यूज़ करेंगे। प्लूरल के साथ आप ए या फिर एन का यूज़ नहीं करेंगे, केवल और केवल सिंगुलर के साथ ए और एन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। आई सॉ अ कैट, कैट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है जिससे ये कहा जाए कि कोई ये स्पेसिफिक कैट है। तो इस वजह से कि कैट का बारे में यहाँ पे पहली बार चर्चा हुआ है, पहली बार बात हो रहा है, हम लोग उसके पहले एक इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और वो क्या है, अ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था इससे पहले कि जो ए और एन है वो साउंड के आधार पे आपका यूज़ होता है, ना कि फिजिकली लेटर को देख करके। अगर वॉवेल साउंड हो तो फिर आपको यूज़ क्या करना है, एन का यूज़ करना है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का यूज़ करना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक दो बता दूँ। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है MBA, क्या लिखा हुआ MBA। अब आप सोचिए कि आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, ए या फिर एन का यूज़ करना है, ए या फिर एन, आप कौन सा यहाँ पे सही करेंगे। अगर मैं लेटर को देखूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है M, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर है। लेकिन हम लोगों को लेटर फिजिकली नहीं देखना, इसके साउंड को देखना है। जब आप M कहते हैं ना, तो M को कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं, तो जो पहला लेटर है वो कहीं ना कहीं ए का साउंड आ रहा है, और ए क्या है, वॉवेल है, AEIOU। इस चीज़ को आप कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। तो अ जो हमारा ये तो वॉवेल साउंड है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एन करेक्ट माना जाएगा, ये गलत है, NMBA बोलना पड़ेगा। अगर मैं केवल लेटर को देखूँ तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है और उसके अकॉर्डिंग ए ठीक था, लेकिन लेटर को फिजिकली नहीं देखा जाता है बल्कि उसके साउंड को देखा जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे NMBA। बात समझ में आ गया, साउंड को आपको देखना। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मान लीजिए लिखा हुआ है ऑनेस्ट बॉय। अब आप खुद ही सोचिए कि ऑनेस्ट बॉय के पहले आप ए यूज़ करेंगे या फिर एन यूज़ करेंगे। अगर मैं बात करूँ ऑनेस्ट में तो ये एच क्या है, ये साइलेंट है, आप यहाँ से पढ़ते हैं, तो जो पढ़ रहे हो ऑनेस्ट, तो पहला जो लेटर हम लोगों का साउंड वो क्या हो गया, वो तो आपका ओ साउंड है, और AEIOU ये वॉवेल साउंड में आता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, एन। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहला लेटर यहाँ पे क्या है, एच है, जो कि कॉन्सोनेंट है। लेकिन हम लोगों को देखने पे नहीं जाना है बल्कि उसके साउंड पे जाना है। साउंड को आप देखेंगे और अच्छे से यूज़ करना है। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ेंगे आगे हम लोग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे था, वो देख लें आप। क्या लिखा हुआ, ही नीड्स एन अम्ब्रेला। जब मैं अम्ब्रेला का बात करता हूँ, ऐसे AEIOU के अकॉर्डिंग ये देखने में भी हमारा वॉवेल है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे साउंड ही देखना। तो अम्ब्रेला में सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से हिंदी का लेटर यूज़ करूँगा अ, जो कि ए से हम लोगों का प्रोनाउंस होता है। तो इसीलिए क्या लगेगा, इसके पहले एक इंडेफिनिट आर्टिकल का एन पार्ट लगाना है, ना कि अ। तो क्या हो गया, एन अम्ब्रेला। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग आगे। यस, ये देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा हाँ, एन, अभी मैंने जो बात किया उसी का कुछ और एग्जांपल्स डिटेल में। क्या है इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का रूल्स। ए,
मोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, ए डॉग अ यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे क्या है, बिफोर, सॉरी मोर नहीं, बिफोर, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो आप उसके पहले ए का यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ डॉग, तो डॉग क्या, ये कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, जो भी हिंदी मीडियम से उनके लिए मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता दूँ कि जब आप किसी लेटर को पढ़ेंगे और मान लीजिए कि अगर वो पहला लेटर, ठीक है, वो अगर हिंदी का जो हमारा स्वर्ण वर्ण है अ से लेकर के अ तक, ये मैं थोड़ा बता दूं जो हिंदी मीडियम से हैं, अ से अ तक अगर होता है उच्चारण, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आप एन का यूज़ करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर व्यंजन वर्ण जो हमारा है जो कि क से लेके ज्ञ तक आता है, आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। ये हम लोगों का आसान हो जाता है, अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग चले तो बड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं इस बात को अभी प्रूव करता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, ए। अभी कॉन्सोनेंट साउंड इसमें से कौन सा है, ये हमारा है कॉन्सोनेंट साउंड और ये वॉवल साउंड, बस ये समझ लीजिए। अ से अ तक वॉवल साउंड मीन्स एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क से लेके ज्ञ तक आप ए का यूज़ करें, ठीक है। तो जब आप डॉग कहते हैं तो पहला जो साउंड वो क्या है, ड है, और ड आप खुद ही सोचिए ड किस में आता है, क से लेके ज्ञ में आता है, इसलिए क्या हो गया अ डॉग। तो ये बड़ा आसान था, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप यहाँ पे फंस सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी। जब आप यूनिवर्सिटी का बात करते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले जो लेटर आप यूज़ करते हैं हिंदी का वो है य, और य किस में आता है, तो वो भी हमारा क से ज्ञ के बीच आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा इससे पहले ए लगा है। लेकिन अगर आप केवल लेटर को ही देखें तो आप लेटर क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे यू है जो कि वॉवेल है, और उस हिसाब से एन लगना चाहिए था। बट आपको फिजिकली देखना नहीं कि क्या है, बल्कि उसके साउंड पे आपको जाना है। आया बात समझ में। तो ये हमारा साउंड कैसा है, ये साउंड है वॉवेल का, इस वजह से इससे पहले, सॉरी कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए उससे पहले हमें अ का यूज़ करना था, जैसा कि किया भी हुआ है, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला क्या, एन का यूज़। तो एन बिफोर वॉवेल साउंड, जब आपका वॉवेल साउंड हो तो आप किसका यूज़ करेंगे, उससे पहले एन का यूज़ करेंगे। जैसे एन एप्पल, एन आर। अभी ये अगर पढ़े तो इसे हावर नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, आवर। तो ये आवर में क्या है, ये ओ का साउंड आ रहा है, ये एच तो है ही नहीं, ये तो साइलेंट है। तो आपको साउंड के हिसाब से देखेंगे कि ये जो ओ है ये वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड के हिसाब से क्या लगेगा, एन यहाँ पे करेक्ट है। तो आपको बेसिकली आर्टिकल में ए और एन का यूज़ करते समय साउंड को देखा जाता है, ना कि लेटर। अगला क्या है, एन बिफोर एब्रीविएशंस। अब अगर आप साउंड पहचानना सीख लिए तो ये पॉइंट उतना काम का बनता नहीं है, ठीक है ना। एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन होता है जब आप किसी भी वर्ड के शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं ना। लाइक मैं अगर बात करूं SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए जो मैंने SSC यूज़ किया, ये SSC क्या है, ये एब्रीविएशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, ठीक है। लाइक उसी तरीके से मैं अगर बात करूं MPA, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एब्रीविएशन है। इससे पहले आप किसका यूज़ किया गया है, एन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये ए भी लग सकता है। मान लीजिए अगर BBA होता तो फिर क्या होता, तो एब्रीविएशन है, बट यहाँ पे इसके पहले क्या लगेगा, अ लगेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन बेसिकली ये ऐसे वर्ड्स थे जो कि वॉवल साउंड से था, इस वजह से यहाँ पे एन लगा। लेकिन अगर यही कॉन्सोनेंट साउंड होता लाइक BBA, LLB, अच्छा LLB में एन लग जाएगा, ठीक है, एल में आप सबसे पहले यार, लेकिन BB में ब आ रहा है, BBA, तो इसीलिए इससे पहले ए लगेगा, ठीक है। LLB अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले एन ही लगेगा, NLLB, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज्ड फॉर प्रोफेशंस। अगर आप प्रोफेशन का बात करें तो जनरली वहाँ पे भी हमें ए और एन का यूज़ देखने को मिल सकता है। लाइक अ डॉक्टर, एन इंजीनियर। डॉक्टर में ड का साउंड है तो इसलिए एक कॉन्सोनेंट के हिसाब से ए लग रहा है, और मैं इंजीनियर का बात करूँ तो यहाँ पे आपका वॉवेल साउंड के हिसाब से एन का यूज़ हो रहा है, तो एन इंजीनियर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूजेस विथ एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। चलिए अगले पेज में आप लोगों को डेफिनिट आर्टिकल में बताया गया जो कि हमारा द है, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल द, यूज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स। जब आप किसी स्पेसिफिक थिंग्स का बात करें, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, और ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, और इसके बाद एग्जाम्पल है।
पॉइंट नंबर 1 क्या, यूज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स। जब आप किसी स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात करें तो उसके पहले क्या यूज करना है, द का यूज करना है। स्पेसिफिक हो या फिर यूनिक भी कह सकते हैं, लाइक द अर्थ, द मून, द सन, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद थिंग्स मेंशन्ड अगेन, जब आप दूसरी बार बात करते किसी चीज का, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गिव मी अ पेन, अभी सामने वाले को समझ नहीं आएगा कौन सा कलम देना है, एक कलम लेकिन कौन सा, तो मैं वहां पे दूसरी बार जब पेन का बात कहूं तो क्या कहूंगा, गिव मी द पेन आई गिफ्टेड यू लास्ट मंथ, मुझे वो कलम दो जो मैंने तुम्हें पिछले महीने दिया था। तो इस तरीके से आप पेन के पहले वहाँ द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दोबारा से आप उस पेन के बारे में बात कर रहे हैं। जब पहली बार हो तो फिर इनडेफिनिट आर्टिकल, और जब दूसरी बार बात कर रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है, तो फिर उसे द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या और पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको जानना है, प्लीज़ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगले वीडियोज़ में उन सब टॉपिक को कवर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, और जो मैंने कहा था कि वॉइस चेंज का जो लाइव क्लास चलेगा, लेकिन किसी कारणवश मैं उसे अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही वो मैं स्टार्ट करूँगा। टाइम भी आपको बता दिया जाएगा, आप मान के चले अप्रॉक्स 8:30 to 9 PM के आसपास हमारा लाइव स्टार्ट होगा, और वो जल्द ही 1 या 2 दिनों के भीतर हम लोग वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का हर तरह के सवालों का जो है सॉल्व कराया जाएगा लाइव क्लास में, चाहे वो कॉमन एरर्स हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, वॉइस चेंज हो, और वो सारे के सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आप लोगों के किसी भी एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ उसे आप ज़रूर अटेंड करें, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जल्द ही दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। क्या है यहाँ पे कि यूनिक थिंग्स के लिए भी किसका भी यूज़ करेंगे, आप द का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे ना। एग्जाम्पल क्या है, द सन इज़ ब्राइट। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, सन। सन क्या है, एक यूनिक थिंग है, ठीक है। तो इसलिए इसके पहले क्या लग रहा है, एक डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ हो रहा है। मैं आगे बात करूँ, आई रेड द बुक यू गेव, मैंने वो किताब पढ़ा जो तुमने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बुक है ना, ये स्पेसिफिक बुक हो गया। अब दोबारा एक तरीके से दूसरी बार बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आई रेड द बुक यू गेव, कौन से बुक का बात हो रहा है, जो मुझे आपने दिया था उस किताब का बात हो रहा है। तो क्या ये किताब अनस्पेसिफिक है, नहीं, कोई स्पेसिफिक बुक, वही जो आपने मुझे दिया था। तो यहाँ पे उस बुक को स्पेसिफिक मानते हुए हम लोग उसके पहले द का यूज़ करेंगे। अगर ये अनस्पेसिफिक होता तब फिर मैं ए या एन का यूज़ करता, अगर बुक होता तो ए का यूज़ करता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, he bought a book, he bought a book। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बुक के पहले क्या लग रहा है, और मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो क्या कहूंगा मैं, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव। अब आप देखें कि इस बुक के पहले तो ए लगा, लेकिन यहां पे बुक के पहले क्या लग गया, द। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो किताब था पहली बार जिक्र हो रहा है, इसके बारे में पहली बार चर्चा हो रहा है। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूं तो ये दोबारा से बात हुआ, तो जब हम लोग पहली बार बात करें तो जनरली इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स ए या एन का यूज होता है, लेकिन दूसरी बार बात करने पे आप उसके पहले स्पेसिफिक मानते हुए उसे द का यूज करें। और इसी पे बेस्ड कुछ इस तरीके का ये सेंटेंस था। अगर आप यहाँ देखें तो पहली बार ही बुक की बात हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस से ये जो यू गेव है ना, ये इसमें वो कॉन्टेक्स्ट छिपा हुआ है जहां से मुझे पता चल रहा है कि ये बुक कोई भी किताब का बात नहीं हो रहा है, उसी किताब का बात हो रहा है जो आपने मुझे दिया था। और इस हिसाब से इसे स्पेसिफिक मानते हुए इसके पहले द का यूज करना है। ऐसा आप ना सोचिए कि पहली बार कहीं पे बुक लिखा हुआ है तो हम लोग ए या एन का ही यूज करेंगे, कहीं पे पेन है तो ए का ही यूज होगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सेंटेंस पढ़ के उसके मीनिंग को, उसके कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आर्टिकल्स ऐसे बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से पढ़ें तो, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी करता है ये, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है ए एन और द ही तो है और क्या है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, अब द का कुछ और भी यूज़ है, कुछ ऐसे नाउन्स जिनके पहले आपको द लगाना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, लाइक गिटार, सितार, तबला, फ्लूट, ठीक है, आप इससे पहले द का यूज़ करें, द गिटार, द सितार, द तबला, द फ्लूट, ठीक है, इस तरीके से द का यूज़ करें। इन्वेंशंस के पहले आविष्कार, द टेलीविज़न, द रेडियो, द का यूज़ करें।
सीज द ब्लैक सी, ठीक है। ओशंस द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एक ओशन का नाम है, उससे पहले द का यूज करेंगे। रिवर लाइक द यमुना, द गंगा, ठीक है, द ब्रह्मपुत्र, उससे पहले आप द का यूज करें। माउंटेन रेंजेस, ये ध्यान देंगे आप, माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले भी द लगता है, लाइक द हिमालयाज। लेकिन ध्यान रखें आप, उस माउंटेन रेंज का जो टॉप पॉइंट होगा, मतलब जो चोटी होगा, पिक, उस पिक के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करूं द हिमालयाज आप कह सकते हैं, लेकिन हिमालयाज का जो टॉप पॉइंट है, जो पिक है, वो है माउंट एवरेस्ट, तो आप उसके पहले द का यूज ना करें, या ए एन का यूज भी नहीं करना है। आपको वहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज हो जाएगा, वहाँ आपको आर्टिकल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लाइक अगर कोई कहता द माउंट एवरेस्ट, वो गलत होगा, आपको केवल कहना माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि पिक, और पिक के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आ जाऊँ आगे, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी आपको द लगाना होता है, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, द हिंदू, ठीक है, इस तरीके से कुछ, द हिंदुस्तान टाइम्स। होली बुक्स या फिर रिलीजियस बुक्स, सैक्रेड बुक्स, जो हमारी पवित्र ग्रंथ हैं, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, इससे पहले आपको द का यूज़ करना है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, सुपरलेटिव एडजेक्टिव लाइक अगर आपका गुड होता है बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव कौन सा? बेस्ट। हाई, हाइयर, हाईएस्ट। सुपरलेटिव कौन सा? हाईएस्ट। तो जनरली सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है, ठीक है। तो द बेस्ट, जैसे आई एम द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, तो बेस्ट के पहले आप क्या यूज़ कर रहे हैं? द का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है? अगला है हमारा हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब ऐसी घटनाएं जो ऐतिहासिक हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपको द का यूज़ करना है। लाइक मैं बात करूँ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द कोल्ड वॉर, ये एक ऐतिहासिक घटना है, इसके पहले आपको द यूज़ करना है, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक, द बैटल ऑफ पानीपत। फेमस बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स, जो प्राचीन या प्रसिद्ध जो स्मारक हैं, लाइक द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ठीक है, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द विक्टोरिया मेमोरियल, ये सब ऐतिहासिक या फेमस बिल्डिंग्स है, इसके पहले आपको द का यूज़ करना है। और अगला पॉइंट क्या हमारा? म्यूजियम्स। म्यूजियम्स के नाम के पहले भी आपको द का यूज़ करना है, ठीक है। कि आई होप ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा आपको याद रखना है, मैं अगर बात करूं जितने भी क्लब्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके नाम के पहले भी द लगता है, लाइक द WTO, द UNO, ठीक है, इसके पहले आपको द WHO, वहाँ द का यूज़ करना है। क्लब एंड ऑर्गेनाइजेशंस के क्लब हो गया, जैसे द यंग स्टार क्लब, द यूथ क्लब, द लायंस क्लब, वहाँ पे भी द का यूज़ करना है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये कुछ बेसिक्स नाउन्स जिनके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज़ करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आर्टिकल का आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आर्टिकल में आपको बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में अब रूल्स क्या है, हम लोगों ने जब पढ़ा कि इनके कुछ ऐसे नाउन्स थे जिनके पहले द का यूज़ होता है। देखिए रूल्स, ये दोबारा यूनिक ऑब्जेक्ट्स, जो यूनिक हो, जो मैंने बताया, एग्जाम्पल क्या है? द अर्थ, द मून। सेकेंड मेंशन मतलब दूसरी बार जब आप बात करें, जो कि मैंने पहले बताया, आई सॉ बर्ड, द बर्ड वॉज ब्लू। पहली बार जब बात हो रहा तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ कि मैंने एक बर्ड देखा, लेकिन वो बर्ड कैसा था? इट वॉज ब्लू, तो क्या बोलेंगे? द बर्ड वॉज ब्लू। दूसरी बार ये डिस्कशन हो रहा है, इसलिए आप इसके पहले द का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले, जैसे कि जो मैंने अभी जस्ट बताया, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट यूजफुल, इस तरीके से। रिवर्स, सीज, ओशंस, जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशन। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के नाम, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द इंडिया गेट, द का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी कर लिया था, बस ये एग्जाम्पल्स था यहाँ पे। अगला देखिए क्या है। अब ये है जीरो आर्टिकल, या फिर कह सकते हैं हम लोग नो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स कुछ नाउन्स के पहले नहीं भी करने हैं। हम लोगों ने पढ़ा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जिनके पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग आपको नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है, आर्टिकल को वहाँ यूज़ करने से बचना है आपको।
अगर आप वहां करेंगे तो गलत होगा। कौन कौन से? जैसे यूज जनरल प्लूरल नाउन्स। यूज क्या है इसका? जनरल प्लूरल नाउन्स के पहले आपको ए या एन का यूज नहीं करना है, आपको द का भी यूज नहीं करना है। यहाँ पे कैट्स आर क्यूट, कैट्स आर क्यूट। अब आप यहाँ पे ए तो लगा ही नहीं सकते ना एन लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन यहाँ द भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है हम लोग का। कैट्स आर क्यूट, सारे बिल्लियों को बताया जा रहा है, आप इसके पहले कोई आर्टिकल ना लगाएं। जनरल अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे ऑनेस्टी, अगर आप यहाँ पे द ऑनेस्टी कहेंगे तो गलत, ए तो होगा ही नहीं, ना एन होगा। एन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए ए और एन का कभी यूज होता ही नहीं है। अगर मैं बात करूं, दो तरह के नाउन्स होते हैं आपके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर आपका काउंटेबल नाउन है तो वहां पे ए एन या द दोनों लग सकता है, मतलब डेफिनिट आर्टिकल भी लग सकता है, इनडेफिनिट आर्टिकल भी लग सकता है यदि वो काउंटेबल हो। लेकिन अगर अनकाउंटेबल हो तो केवल और केवल इनडेफिनिट आर्टिकल, सॉरी डेफिनिट आर्टिकल ही लग सकते हैं अगर अनकाउंटेबल है। इनडेफिनिट का तो सवाल ही नहीं उठता है। जैसे ऑनेस्टी, ये अनकाउंटेबल है तो इसके पहले इनडेफिनिट मीन्स ए और एन का तो सवाल ही नहीं है, बचा द। अभी द लग भी सकता है, नहीं भी, अगर वो स्पेसिफिक है तो ही लगाएं, जनरल सेंस में आपको नहीं करना है। तो ऑनेस्टी इज वैल्यूड या फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर आप देखेंगे तो बेस्ट के पहले द लग रहा है, लेकिन ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या है? अच्छा, प्रॉपर नाउन्स के पहले भी आपको आर्टिकल्स यूज करने से बचना है। प्रॉपर नाउन्स जो कि मैंने नाउन के वीडियो में बताया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो नाउन का वीडियो अपलोडेड है, उसे देख लें। इंडिया, शेक्सपियर जैसे प्रॉपर नाउन्स के पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। मील्स या ट्रांसपोर्ट के पहले भी आर्टिकल का यूज आपको जनरली नहीं करना है। जैसे वी हैड लंच, अगर मैं यहाँ पे ए लंच कहूँ गलत हो जाएगा, द लंच कहूँ तो भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग होगा। आपको क्या कहना है? वी हैड लंच। ही गोज बाई कार, यहाँ पे भी आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, बाई कार ही बोलना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना, ये जो लंच की बात है ऐसी है ना कि अगर वो कोई स्पेशल लंच हो तो फिर उसके पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, अगर वो सेंस ऐसा हो तो। ठीक है, जैसे आई वॉज इन्वाइटेड टू अ लंच, टू लंच नहीं, आई वॉज इन्वाइटेड, इन्वाइट किया गया तो स्पेशल लंच, तो वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली नहीं होते हैं, मैंने बताया यहाँ पे, अगर कोई स्पेसिफिक या स्पेशल ना हो तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब ये स्पेशल कुछ नोट है जो कि आपको ध्यान से समझना है। क्या है स्पेशल नोट? एडिंग द कैन चेंज मीनिंग, कई बार आप द का यूज करेंगे, ऐड करेंगे तो मीनिंग भी बदलते हैं, या फिर कहेंगे कि मीनिंग के हिसाब से आपको द यूज करना है या फिर नहीं करना है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, यहाँ पे क्या सेंस है? जनरल एक्टिविटी, लाइक फॉर स्टडी, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, पढ़ने के लिए जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। आप यहाँ पे स्कूल के पहले कोई आर्टिकल यूज ना करें। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ आई गो टू द स्कूल या आई वेंट टू द स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये आर्टिकल तो लगा हुआ है, सेंटेंस तो दोनों सेम है। यहाँ अगर सही है तो फिर यहाँ पर द कैसे यूज हो सकता है? तो देखिए सही दोनों है, बट दोनों का सेंस डिफरेंट है। आई वेंट टू द स्कूल का मतलब क्या? कोई स्पेसिफिक विजिट है, लाइक मैं स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ लेकिन कोई स्पेशल काम था हेड मास्टर से या प्रिंसिपल से, तो इस वजह से मैं स्कूल गया, नॉट फॉर द स्टडी। तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आई वेंट टू द स्कूल, वहाँ आप द का यूज़ कर सकते हैं। बट आप जनरल सेंस में अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल तो वहाँ पे नहीं लगेगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं मौलिक उद्देश्य, जैसे कि आपका जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, अब मंदिर हो गया, चर्च हो गया, मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। ये अगर जनरल अपने वर्क को बताए या फिर हम लोग कह सकते हैं उसके मौलिक उद्देश्य को बताएं जिसके लिए वो बनाए गए हैं, तो आप उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आई गो टू टेम्पल डेली टू वर्शिप, मैं डेली मंदिर जाता हूँ पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे मंदिर पूजा करने के लिए बनाए, आप वहाँ टेम्पल के पहले द का यूज़ या फिर ए का यूज़ ना करें। लेकिन कोई स्पेसिफिक वर्क से गए तो फिर आप वहाँ आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, मैं स्टार यहाँ पे दे देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोगों का पूरा आर्टिकल ये खत्म हुआ। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जाना, वो इस 10 क्वेश्चंस के सॉल्व करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, नंबर 1 क्या है? अब आप लोग खुद ही सोचिएगा पहले मन में कि क्या आंसर हो सकता है। सी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, सी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, यूज किसका करना है? यहाँ पे आपको ए एन या द, या हो सकता है कहीं पे आर्टिकल का यूज ना हो, जहाँ नहीं होगा वहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, अदरवाइज ए एन या द लगाना है। शी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे,
अगर हम यहाँ पे पहली बार देखें तो अम्ब्रेला क्या है, एक काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए और एन का यूज हो सकता है, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक हो तो द का यूज भी हो सकता है। उस सेंटेंस में ऐसा कुछ भी बातें नहीं बताएगी जिससे ये बोला जाए या पता लगे कि वो कोई स्पेसिफिक अम्ब्रेला का बात हो रहा है, तो उसे हम लोग अनस्पेसिफिक मानते हुए उससे पहले एक इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स ए या एन का यूज करेंगे। और अम्ब्रेला में सबसे पहला जो साउंड है लेटर का वो क्या है, हमारा वॉवेल साउंड, तो इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। ठीक है, सी बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैन, तो ये नाउन है तो इसके लिए आर्टिकल तो लगेगा, लेकिन साउंड हम लोगों को देखना ऑनेस्ट का, जो कि एक वॉवेल साउंड है, और इसलिए इसके पहले भी क्या लगेगा, एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। थर्ड एग्जाम्पल देखते क्या लिखा हुआ है, वी विजिटेड डैश ताजमहल ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू आगरा। ठीक है, आप यहाँ देखिए तो आगरा से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है जिसके पहले कोई आर्टिकल की नीड नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ताजमहल क्या है, ये हमारा एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या फिर मॉन्यूमेंट है, और इसके पहले आपको क्या यूज़ करना है, एक डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करना। तो क्या हो जाएगा, वी विजिटेड द ताजमहल ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू आगरा। फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आई हैव नेवर सीन डैश ईगल फ्लाइंग सोलो। अभी यहाँ पे आप देखें तो ईगल के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे ये पता चले कोई स्पेसिफिक ईगल का बात हो रहा है, तो उसे अनस्पेसिफिक मानते हुए ए और एन में से यूज करेंगे जो कि एन हो। ईगल एक वॉवेल साउंड है। फिफ्थ एग्जाम्पल, सी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, अगेन वॉवेल साउंड, एन इंजीनियर। सिक्स, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाइएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और इसके पहले द का यूज यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ माउंट एवरेस्ट तो ये क्या है, ये एक पिक का नाम है जो कि हिमालयास का जो टॉप पिक है उसका नाम है, और इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है, अवॉइड करना है आर्टिकल को, तो ये आपको ध्यान रखना था। 7, आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट इन द मार्केट। ठीक है, ये जो यूरोपियन है जो पहला लेटर है, या अगर आप ध्यान से देखें तो ये वॉवेल लेटर है, लेकिन आपको यहाँ पे लेटरली साउंड देखना, और जब आप साउंड की बात करें तो आपका यस हो रहा है यूरोपियन, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे हम लोग, वाई, लाइक यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन, तो ये जो पहला लेटर हो क्या है, वाई, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसके पहले आपको क्या यूज करना है, अ। आई मेट अ यूरोपियन टूरिस्ट इन द मार्केट। 8, कुड यू प्लीज लेंड मी डैश पेन फॉर अ मोमेंट। कृपया करके आप मुझे कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए कलम देंगे। रिक्वेस्ट एक तरीके का विनती है। अभी यहाँ इस पेन के बारे में कोई चर्चा नहीं है और ऐसा कोई नहीं बात नहीं बताया गया कि मुझे यही कलम चाहिए, बस एक पेन की ज़रूरत है। तो ये पेन अनस्पेसिफिक है जिसके पहले आपको ए या एन में से यूज़ करना है, और जैसा कि पहला साउंड हमारा यहाँ पे कॉन्सोनेंट है जिसके पहले क्या यूज़ करना है, अ पेन। कुड यू प्लीज लेंड मी अ पेन फॉर अ मोमेंट। 9, डैश एप्पल्स इन दैट बास्केट लुक फ्रेश। ठीक है, अभी ये एप्पल्स प्लूरल फॉर्म में है, इसके पहले ए या एन तो लग ही नहीं सकता है, अब लग सकता है तो द, या फिर हो सकता है ना लगे। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे डैश एप्पल्स इन दैट बास्केट लुक फ्रेश, तो यहाँ पे कौन सा एप्पल्स का बात हो रहा है, जो उस बास्केट में है, तो ये स्पेसिफिक हो गया ना। आपको इससे पहले क्या यूज करना है, द का यूज करना, द एप्पल्स इन दैट बास्केट। कोई भी एप्पल्स का बात नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर टोकरी के एप्पल्स का बात हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये स्पेसिफिक हो गया, आपको इसके पहले द का यूज करना, द एप्पल्स इन दैट बास्केट लुक फ्रेश। और आज के हमारे क्लास का लास्ट एग्जाम्पल आर्टिकल पे बेस्ड, ध्यान से इसे देख करके आप लोगों को उत्तर सोचना है, क्या होगा, माई फादर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करूं पहले लेटर का तो ये एक वॉवेल लेटर है, लेकिन इसका जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट के जैसा है, जस्ट लाइक यूरोपियन। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो क्या हो गया, वाई का साउंड है, आप इसके पहले क्या यूज करेंगे, अगर आप यहाँ एन करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट क्या हो गया, माई फादर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। और कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पूरा आर्टिकल्स के साथ साथ जो 10 एग्जाम्पल्स है वो पूरा कंप्लीट किया। बट ये केवल 10 है, लेकिन जल्द ही जो लाइव क्लास हम लोगों का स्टार्ट होगा उसमें हम लोग लगभग मान के चलें कि 100 से 150 हर टॉपिक पे हम लोग सवालों को देखेंगे। वहाँ पे केवल और केवल लाइव क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोज़ में
रूप में मिल जाया करेंगे, लेकिन लाइव क्लास में केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की इस क्लास से, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करे, एक भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, तभी आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ पूरा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं हम लोग जल्दी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।